This is our fourth lecture on Maxima software, and today we are going to discuss how to apply operation, that is row or column operation, on matrices in Maxima software. So let's start. So let's discuss how to interchange row और column in a for given matrix in Maxima software. तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को इनपुट करवाना पड़ेगा Maxima सॉफ्टवेयर में, सेम उसी सिंटेक्स से। आप यहाँ लिखोगे m नेम ऑफ द मैट्रिक्स, देन सेमी कॉलन, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे मैट्रिक्स। ये आपके पास स्मॉल में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में, मैट्रिक्स। एंड देन फर्स्ट रो को लिस्ट की फॉर्म में 1 2 3, सेकेंड रो को लिस्ट की फॉर्म में 4 5 6, एंड थर्ड रो को भी लिस्ट की फॉर्म में 1 0 1। सो सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपको मिल जाएगी आपकी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 1 0 1। अब हम क्या चाहते हैं, इस मैट्रिक्स में हम इंटरचेंज करना चाहते हैं। सपोज रो 1 और रो 2 को आप इंटरचेंज करना चाहते हो, ये ऑपरेशन लगाना चाहते हो आप रो पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंटेक्स क्या होगा इसके लिए, सिंटेक्स फॉर दिस, आपको क्या करना है, पहले आप लिखोगे इंटरचेंज करने को बोलते हैं, स्वैप करवाना भी बोलते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ रो, किसको स्वैप कराना है, किसको इंटरचेंज करना है, रो को, रो स्वैप। ये फंक्शन है, तो फंक्शन के बीच में आपको यहाँ आर्ग्यूमेंट लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट, एंड देन बीच में आपको आर्ग्यूमेंट लिखना होगा। आर्ग्यूमेंट में क्या लिखेंगे हम, पहले आप लिखोगे कि कौन सी मैट्रिक्स है, कि किस मैट्रिक्स पर हम लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना है मैट्रिक्स का नेम, एंड देन कॉमा, और उसके बाद आपको लिखना है कि आप किस रो को इंटरचेंज करवाना चाहते हो, उसका आपको सफिक्स यूज करना है, दैट इज 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप सिंपली आप उनका सफिक्स लिखोगे। सो आपको इस, अगर हम पर्टिकुलर केस देखें तो इसमें आपको लिखना होगा रो स्वैप। हमने मैट्रिक्स क्या ली है, m, तो मैट्रिक्स का नाम लिख दिया हमने m, कॉमा, किस रो को हम किस रो से इंटरचेंज करा रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से। तो हम लिखेंगे 1 एंड देन 2, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो ये आपके पास जैसे आप फंक्शन लगाओगे, इसके बाद आप सेमीकोलन, देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सो सेमीकोलन, तो आपके पास ऑब्वियसली पहले इनपुट शो करेगा, जो आपने दिखाया है वो आपके पास पहले इनपुट आएगा एज अ इनपुट, एंड देन आपको मिल जाएगा इसका आउटपुट। तो आउटपुट में जो मैट्रिक्स मिलेगी वहां पे आपको इंटरचेंज होके मिलेगी। तो आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट रो अब बन जाएगी 4 5 6, और यहाँ आ जाएगा 1 2 3, और थर्ड रो एज इट इज। तो रो स्वैपिंग के लिए आप यूज करोगे रो एंड देन स्वैप, फिर मैट्रिक्स का नेम, फिर सफिक्स ऑफ रोज विच आर इंटरचेंज, उनका सफिक्स यूज करना है कि फर्स्ट और सेकेंड को। सेम विद कॉलम, कॉलम में हम यहाँ यूज करेंगे रो की जगह वर्ड यूज करेंगे कॉलम स्वैप। तो कॉलम के लिए सेम है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रो के प्लेस पर आपको लिखना है कॉलम, COLUMN, एंड देन आर्ग्यूमेंट सेम है, मैट्रिक्स का नेम और सफिक्स ऑफ द कॉलम विच आर इंटरचेंज। सपोज इसी मैट्रिक्स में आपको रो कॉलम भी स्वैप करना है, कॉलम 1 को आपको इंटरचेंज करवाना है कॉलम थर्ड से। तो हम यूज करेंगे कॉलम COULMN एंड देन स्वैप। फिर आप लिखोगे मैट्रिक्स का नेम, किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, M मैट्रिक्स पर। कौन सी रो को आप, कौन से कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम को, किससे, थर्ड कॉलम से। तो 1 और 3 को इंटरचेंज कर रहे हो, देन सेमी कॉलन, एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको ये पहले इनपुट में मिल जाएगा जो आपने लिखा था, कॉलम स्वैप, नेम ऑफ द मैट्रिक्स, या पोजीशन भी आप लिख सकते हो उसकी, एड्रेस जो उसका है। तो आपको जैसे ही आप, फिर आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पर इसका आउटपुट आपके पास आएगा कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपके यहाँ पास इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ये मैट्रिक्स आपके पास इस टाइप से आ जाएगी। लेट्स ट्राई दिस ऑन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अनदर ऑपरेशन, कि आपको सपोज रो 1 या इन जनरल हम रो आई पर, रो आई को आप ऑपरेट करवाना है रो आई प्लस k टाइम्स ऑफ रो j, वेयर k इज पॉजिटिव। अगर आपने k पॉजिटिव लिया है तो इसमें आप क्या लिखोगे, आपको पहले क्या करना है, मैट्रिक्स, ऑब्वियसली आप पहले मैट्रिक्स को इनपुट करवाओगे, या मैट्रिक्स आप पूरी की पूरी वहां लिखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स को हम इनपुट करवा देंगे कि जो भी आपको मैट्रिक्स लिखनी है। उसके बाद हम सिंटेक्स देख रहे हैं कि अगर आपको ये ऑपरेशन यूज करना है तो सिंटेक्स क्या होगा। तो पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रो ऑपरेशन है ये, तो आप लिखोगे ROW, रो। ऑपरेशन के लिए आप वर्ड यूज करोगे सिर्फ OP, एंड देन
फंक्शन है ये, तो आप यहाँ पर लगाओगे राउंड ब्रैकेट और उसके बीच में आप जिस मैट्रिक्स पर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ आएगा मैट्रिक्स का नेम या फिर मैट्रिक्स की पोजीशन, मैट्रिक्स नेम कॉमा सफिक्स ऑफ रो ऑन विच ऑपरेशन इज ऑपरेटेड, कि जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा है। तो अगर हम देखें, अगर हमने मैट्रिक्स, अगर इस वाले केस में हम देखें जब हमने आई लगाया, तो आप लिखोगे रो ऑपरेशन, यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम, जो भी हम मैट्रिक्स देना चाहते हैं, मैट्रिक्स नेम, एंड देन जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा है, पहले आप उसका सफिक्स लिखोगे कि इसके ऊपर ऑपरेशन लगा है रो 1 के ऊपर, रो यहाँ पर रो आई के ऊपर, ये रो आई को आप चेंज कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे आप आई, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा है। किसको आप ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हो, किस रो को यूज कर रहे हो, जेथ रो को, तो यहाँ आप लिखोगे जे, पहले जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हो, जिसका आप यूज कर रहे हो ऑपरेट करने के लिए, फिर उसका सफिक्स, एंड देन मल्टीपल कितना मल्टीपल ला रहे हो आप, के, अगर के पॉजिटिव है, अगर के आप जो ऐड कर रहे हो, मतलब अगर आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे एडिशन हो रही है, तो मतलब के आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, के पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस के। अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ माइनस के लिखना होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्लस के लिखना होगा। दैट मीन्स अगर यही वाला केस होता आपके पास कि रो 1 पर आप ऑपरेट कर रहे हो, रो 1 माइनस के टाइम्स ऑफ रो जे, सॉरी रो आई माइनस के टाइम्स ऑफ रो जे, तो हम यूज करते रो ऑपरेशन एंड देन मैट्रिक्स का नेम, मैट्रिक्स नेम, देन किस पे ऑपरेशन लगा है, आईएथ रो पर, किसका यूज हुआ है, जेथ रो का, तो जे, एंड देन माइनस के है, तो यहाँ आप सिंपली लिखोगे सिर्फ के। तो ये उल्टा है, अगर आप ऐड कर रहे हो तो माइनस के और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो के। कॉलम के केस में भी सेम हो जाएगा, जब कॉलम पर ऑपरेशन लगेगी, यहाँ रो की जगह हम वर्ड यूज करेंगे कॉलम, COLM, पूरा COLMN, कॉलम आप यूज करोगे यहाँ पर। सो इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको मैक्सिमा सॉफ्टवेयर पर ट्राई करेंगे। एक हमने मैट्रिक्स इनपुट करवा दिया मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में। सपोज हम ऑपरेशन यहाँ पर लगाना चाहते हैं रो 1 पर, रो 1 को आप ऑपरेट करना चाहते हो रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे रो ऑपरेशन है तो OP, देन मैट्रिक्स का नेम, इस मैट्रिक्स का नेम आपके पास क्या है, M, या फिर आप इसका एड्रेस लिख सकते हो, तो M, एंड देन किस रो पर ऑपरेशन लगा है, फर्स्ट रो पर, तो उसका सफिक्स 1, एंड देन किसका यूज किया हमने, सेकेंड रो का, तो उसका सफिक्स 2, उसके बाद आपने मल्टीपल क्या लिया है, 2 को आपने 2 को मल्टीपल लिया और ऐड किया तो यहाँ आप लिखोगे -2, रिवर्स साइन। तो जैसे आप उसके बाद यहाँ यूज करोगे सेमी कॉलन, तो जैसे ही आप शिफ्ट को होल्ड करोगे और एंटर को प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पर पहले मिल जाएगा जो आपने लिखा है वो एज इट इज, एज अ इनपुट शो होगा आपको, एंड देन आपको इसका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में क्या हो जाएगा, जो आपने ऑपरेशन लगाया वो यहाँ पर आपको ऑपरेट होकर मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 3 देन 1 0 0 0 0 3। तो ये आपके पास हम ऐसे रो ऑपरेशन लगाते हैं, पहले मैट्रिक्स का नेम, देन सफिक्स जिस पे ऑपरेशन लगा है, एंड आफ्टर दैट जिसका हमने यूज किया ऑपरेशन लगाने के लिए, और माइनस अगर आपने ऐड किया है तो नेगेटिव यूज होगा, और आपने नेगेटिव माइनस किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव यूज होगा। अगर सपोज इसी केस में अगर हमने लिखा होता R1 पर आपने ऑपरेट किया है R1 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ पे क्या चेंज होता है, जहाँ पे आपने एंड में -2 लिखा है, अब यहाँ पर आप लिखते +2, या प्लस ना भी लिखिए, आप प्लस मत लिखिए, आप ना प्लस लिखिए ना माइनस, तो ऑब्वियसली वो प्लस है, तो ये -2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, जो रो 1 है आपने उसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 देन 2 3। सेम विथ कॉलम, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कॉलम का। कॉलम ऑपरेशन के लिए OP, हम चाहते हैं कॉलम 2 को ऑपरेट करना, कॉलम 2 पर आप क्या ऑपरेशन लगाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो 4 टाइम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट, या कॉलम, चलिए कॉलम फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो आप लिखोगे ऑपरेशन देन मैट्रिक्स का नेम M, किस कॉलम पर ऑपरेशन लगा है, सेकेंड कॉलम पर, किसका यूज किया है, फर्स्ट कॉलम का, एंड देन क्या किया आपने, मल्टीपल क्या लिया है 4, मतलब ऐड किया आपने, तो यहाँ आप लिखोगे रिवर्स दैट इज -4, देन सेमी कॉलन, तो आपके पास मिल जाएगा, पहले आपको मिलेगा आउटपुट, जो आपने लिखा है वो एज इट इज आउटपुट में,
सो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा आपका कि कॉलम 2 पर आपने ऐड किया है 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो फर्स्ट कॉलम ऑब्वियसली एज इट इज आपको मिलेगा। सेकंड कॉलम पर आपने ऑपरेशन लगाया है तो ये आपके पास आ जाएगा 6 एंड देन आपके पास दिस टर्म आ जाएगी 4 एंड देन 0 3 0 3। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए आप इसका यूज़ करोगे। अगर यहाँ पर हमने किया होता, इसी केस में अगर हमने ऑपरेशन लगाया होता, कॉलम 2 को आपने ऑपरेट किया है कॉलम 2 -4 ऑफ कॉलम 1, तो क्या चेंज होता है, हमने यहाँ पे -4 का यूज़ किया है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस साइन हटा दोगे, माइनस के केस में आप प्लस यूज़ होगा। प्लस का मतलब ऑब्वियस अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो प्लस है, तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे 4, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। जब आप 4 लिखोगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो उस केस में आपके पास यहाँ पर आंसर मिलेगा, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। लेट्स डू दिस ऑल दिस ऑन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके पास इंटरचेंज रो या कॉलम इंटरचेंज करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन होंगे, उनके कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स होंगे, तो हम वो चेक कर लेते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में करके कि वो आपके पास यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सपोज हमने उसका नाम दिया ए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ए देन सेमी कॉलन। सपोज ये आपके पास है 3x3 की मैट्रिक्स, तो हम ले लेते हैं, आपको मैट्रिक्स लेनी है तो हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स फंक्शन, मैट्रिक्स एंड देन फंक्शन के बाद आर्ग्यूमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर हम फर्स्ट रो लिखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट रो के एलिमेंट है सपोज 1 2 3, सो 1 2 3 एंड देन आप फिर यहाँ सेकेंड रो मेंशन करोगे तो दोबारा से आपको लगाना है कॉमा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसके एलिमेंट है सपोज 4 5 6, 4 5 6 एंड नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड रो है 3x3 की ले रहे हैं हम, कॉमा थर्ड रो के लिए फिर से आपको स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं, इसके हैं 1 3 4, सो 1 3 4। सो सिंपली यहाँ पर हमें पुट करना है सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास आ गई ए मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। सपोज हम फर्स्ट जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज करना चाहते हैं। तो अभी हमने किया है कि यहाँ पर फंक्शन आप क्या यूज़ करोगे, जब आपको इंटरचेंज करना है किसी दो रो को, तो आपको रो को इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स रो को स्वैप करना है। सो ROW रो SWAP स्वैप। तो ये आपके पास फंक्शन है। फंक्शन के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट का। सो हमें यहाँ लगानी है राउंड ब्रैकेट, तो हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो अब ये ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होता है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, हमें क्या करना है, किस मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, कौन सी मैट्रिक्स है, ए। उसके बाद आपको किसको चेंज करना है, रो हम बाहर लिख चुके हैं कि रो, दैट मीन्स रो को इंटरचेंज करना है। कौन सी रो को, फर्स्ट रो को आपको किससे इंटरचेंज करना है, सेकेंड रो, तो यहाँ लिखोगे 2 1 2 एंड देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपको एक नई मैट्रिक्स मिल गई। देखिए जिसमें क्या हुआ है, फर्स्ट रो आप देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड रो यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। जो ए मैट्रिक्स की थी अब एक नई मैट्रिक्स मिली है, जिसमें आपके पास रो, आपके पास जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो बन गई है, जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो बन गई है, दैट मीन्स इंटरचेंज हो गई है। सिमिलरली हम यहाँ पर कॉलम स्वैप कर लेते हैं। तो कॉलम स्वैप के लिए आपके पास है फंक्शन COULMN, कॉलम स्वैप SWAP फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट। सो राउंड ब्रैकेट, अब आपको जिस मैट्रिक्स का इंटरचेंज करना है तो ए मैट्रिक्स। सो ए हमें सपोज सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो 2 3 कि सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से आपको स्वैप करना है या इंटरचेंज करना है। तो इनपुट है, इसके बाद हम यूज करेंगे सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास यहाँ पे आप करोगे शिफ्ट की और इसको एक साथ होल्ड करोगे, शिफ्ट की को होल्ड करोगे और एंटर को प्रेस करोगे। सो आप एक देखिए आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, जहां पर आप देख सकते हो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ पर इंटरचेंज हो गए हैं। ए मैट्रिक्स ये थी जिसका आपके पास सेकंड कॉलम था 2 5 3, जो अब आपके पास थर्ड कॉलम बन गया है 2 5 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स का सेम विद सेकंड कॉलम, ये आपके पास इंटरचेंज हो गए हैं। तो रो इंटरचेंज करने के लिए हम फंक्शन यूज कर रहे हैं रो स्वैप, एंड कॉलम्स चेंज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं फंक्शन कॉलम स्वैप। वहाँ पे आप मैट्रिक्स लिखोगे और मैट्रिक्स के बाद जिस आप रो या इस कॉलम को चेंज करना चाहते हो वो मेंशन करोगे, 2 3 जो भी आप कंसीडर कर रहे हो। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। सो हमने एक पी मैट्रिक्स ले ली है, पी 2 by 2 की हम कंसीडर कर लेते हैं। हमने पी मैट्रिक्स लिया है यहाँ पर
P. सो 2/2 या 2/3 की ले लेते हैं, चलिए 2/3 की हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं, सेमी कॉलन एंड देन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये आपके पास स्मॉल में होना चाहिए, जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे हो तो वो आपके पास स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स फंक्शन है, देन यूज करेंगे हम राउंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट रो लिखना चाहते हो 2/3 का हम ले लेते हैं, 2/3 का आप ले रहे हो तो हमें 2 रो चाहिए और 3 कॉलम, तो 2 रो। तो फर्स्ट रो हम लिखेंगे, सो आपको स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो के सपोज एलिमेंट है हमने ले लिए हैं 11 कॉमा, नेक्स्ट एलिमेंट सपोज 12 कॉमा, नेक्स्ट है 16। ये आपके पास हो गई फर्स्ट रो और हम यहाँ ले लेते हैं सेकेंड रो, सो कॉमा सेकेंड रो। तो आपको फिर से यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन सेकेंड रो के एलिमेंट लिख लेते हैं, सपोज दैट इज 10 कॉमा 17 कॉमा 4। सो ये हमने 2/3 की मैट्रिक्स ले ली, सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास पी मैट्रिक्स आ गई। अब हम चाहते हैं इंटरचेंज करना चाहते हैं फर्स्ट रो, 2 ही रो है आपके पास, तो आप 2 ही रो को इंटरचेंज करते हो सकते हो, फर्स्ट रो को सेकंड से और सेकंड रो को फर्स्ट से। तो रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, रो स्वैप एंड देन फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट। अब किस मैट्रिक्स का चेंज करना चाहते हो, आपको वो मैट्रिक्स लिखनी है यहाँ पर। सो आपके पास मैट्रिक्स है पी, कैपिटल पी, सो पी कॉमा, कौन से रो को इंटरचेंज करना चाहते हो, 1 फर्स्ट और सेकेंड रो को, तो फर्स्ट 1 कॉमा 2। सो सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये देखिए आपको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें हमें क्या मिला है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कॉलम स्वैप भी कर सकते हैं। सो हमें क्या करना होगा, कॉलम लिखना होगा, कॉलम स्वैप। मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इंटरचेंज हो जाएं, तो किसके फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, जो हमारी पी मैट्रिक्स है। सो फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे अब हम मैट्रिक्स लिखोगे, मैट्रिक्स आपके पास है कैपिटल पी, सो पी फर्स्ट और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉमा 3 एंड देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास देखिए एक नई मैट्रिक्स मिल गई है आपको, जिसमें फर्स्ट रो जो आपके पास फर्स्ट कॉलम था और थर्ड कॉलम था पी मैट्रिक्स का, वो आपको इंटरचेंज होके मिल गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी रो और कॉलम को, किसी मैट्रिक्स का कोई भी रो और कॉलम होगी मैट्रिक्स की, उनको आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेशन अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने, जो हमने डिस्कस कर लिया है वैसे ऑलरेडी, बट हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में डिस्कस कर रहे हैं वो, कि अगर आपको किसी रो में किसी रो का कुछ मल्टीपल ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, कॉलम में किसी कॉलम का मल्टीपल ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम मैट्रिक्स में कैसे कर देंगे। सो लेट्स टेक ए मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स 3/3 की हम कंसिडर कर लेते हैं। 3/3 के लिए जिसकी फर्स्ट रो है 0 0 1, सो 0 0 1 एंड देन कॉमा अगेन सेकेंड रो लिखेंगे। अब हम सेकेंड रो, तो स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है सपोज 2 3 4, 2 3 4 एंड देन नेक्स्ट 12 ले लिया चलिए हमने। एंड देन थर्ड रो के जो एलिमेंट है वो है 0 9 एंड -1, सो स्क्वायर ब्रैकेट 0 9 -1, सो -1। सो हमें क्या करना है यहाँ पर एंड में, जस्ट सेमी कॉलन एंड सो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। सो हम आपके पास ए मैट्रिक्स हम लिख चुके हैं। यहाँ पर आपको रो ऑपरेशन लगाना है। रो 1 में आपको ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो हम पहले लिखेंगे रो ऑपरेशन लगाना है तो ROWOP, देन फंक्शन है तो फंक्शन के बाद हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट। अब किस मैट्रिक्स में आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो, ए मैट्रिक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स कॉमा, किस पे ऑपरेशन लगा रहे हो, फर्स्ट रो पर, तो 1 कॉमा, किस रो का आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड रो का। कितना मल्टीपल आपको ऐड करना है, 2। अगर हमें ऐड करना है तो हम यहाँ यूज करते -2 का, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप +2 का यूज करोगे। तब हम मुझे ऐड करना है तो हम यहाँ यूज करेंगे -2 का, -2। यहाँ पर रिवर्स, अगर आपको ऐड करना है तो आप नेगेटिव यूज कर रहे हो, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव यूज कर रहे हो, तो यहाँ हम यूज करेंगे -2 एंड देन जस्ट सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको एक देखिए मैट्रिक्स मिल जाएगी, नई मैट्रिक्स, जिसमें क्या हुआ है,
रो 1 पर ऑपरेशन लग गया रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। यहाँ पर अगर मैं ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लेना होगा। सो अब हम ऑपरेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स पर ही। सपोज आपको रो 3 में ऐड करना है 5 टाइम्स ऑफ रो 1। सो वी सिंपली राइट ROWOP देन राउंड ब्रैकेट, किस मैट्रिक्स पर, ए मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन। कौन सी रो पर ऑपरेशन लगा है, फर्स्ट रो पर। यहाँ पर हम थर्ड रो पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। थर्ड रो पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या करें, 5 टाइम ऑफ R1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या ऐड कर रहे हो, कौन सा रो का ऑपरेशन यूज कर रहे हो, फर्स्ट रो। देन कितना ऐड कर रहे हो आप, 5, बट अब 5 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे -5। सो राइट -5 एंड देन सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको ये देखिए नई मैट्रिक्स मिल गई जहां पर क्या हुआ है, रो 3 पर ऑपरेशन लगा है रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 1। तो हम सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पर कॉलम पे भी लगा सकते हैं। कॉलम के लिए आपको जस्ट क्या करना है, जहां पर आपने ROW लिखा है वहां पे आपको मेंशन करना है कॉलम। तो देखिए मैं यहीं पर अगर हम चेंज कर दूं, रो की जगह हम यूज कर रहे हैं कॉलम, COLUMN कॉलम। सो यहाँ पर आप होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पर रो 3 कॉलम थर्ड पर ऑपरेशन लगा है, ऐड किया हमने 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कॉलम 3 चेंज हो गया। कॉलम 3 में क्या हुआ है, 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 ऐड हुआ है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट में देखिए 4 में आप ऐड करोगे 5 टाइम्स ऑफ 12, तो कितना हो जाएगा 60 + 4 दैट इज 64। आपके पास 64 ही है। नेक्स्ट -1 में आप ऐड करोगे 5 टाइम्स ऑफ 0, तो ये आपके पास रहेगा -1। तो रो के लिए आप ROW का यूज करोगे, कॉलम के लिए COLUMN कॉलम वर्ड लिखोगे, और ऑपरेशन के लिए सिर्फ OP। देन हमें क्या लिखना है, जिस मैट्रिक्स पर लग रहा है उसके बाद जिस रो पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस रो को ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कॉलम को ऑपरेट कर रहे हैं, देन कितना टाइम्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐड के लिए माइनस का यूज होगा और सब्ट्रैक्ट के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। सो वन मोर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसी पे। सो लेट्स राइट अनदर मैट्रिक्स P। हम 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1, 2 एंड 13, और जो आपके पास नेक्स्ट रो है उसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 3, 4, 3, 4, नेक्स्ट एंड लास्ट वन ले लेते हैं -3। सो -3 देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास आ गई है P मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन लगा कर देखते हैं, कुछ ऑपरेट करके देखेंगे। रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन की मल्टीपल स्वैपिंग वाला आप दे चुके हो। स्वैप कैसे करना है, रो स्वैप, ROWSWP स्वैप एंड देन राउंड ब्रैकेट, किस मैट्रिक्स का, P मैट्रिक्स का। फर्स्ट रो और सेकेंड रो, दो ही रो आप दो उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट रो और सेकेंड रो आपको आप इंटरचेंज करना चाहते हो। सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास स्वैप हो गई है फर्स्ट और सेकेंड रो। ऐसे ही सिमिलरली कॉलम के लिए COLUMN कॉलम, स्वैप SWAP स्वैप एंड देन राउंड ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन है। P मैट्रिक्स, कौन सी रो स्वैप कॉलम स्वैप करना चाहते हैं, सपोज हम सेकेंड एंड थर्ड कॉलम स्वैप करना चाहते हैं, 2, 3, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको नई मैट्रिक्स मिल गई जहां पर आप क्या हुआ है, जो P मैट्रिक्स में थे उसमें सेकेंड और थर्ड कॉलम स्वैप हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। सो अब हम ऐड कर लेते हैं। सपोज आपको फर्स्ट ऑपरेशन लगाना है, रो 2 में हम ऐड कर लेते हैं 9 टाइम्स ऑफ रो 1। सो हम रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो रो ROW, ऑपरेशन के लिए OP, देन राउंड ब्रैकेट, किस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, P मैट्रिक्स में। सो सिंपली राइट P, कॉमा, किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेकेंड रो पर। किस रो को यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो को। रो 2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं रो 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ रो 1। सो रो 1 का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 9 टाइम्स उसका ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन का, -9। ये इसका सिंटेक्स है, ऐड करना तो आप माइनस लिखोगे, देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, रो 2 में आपके पास ऐड हो गया है 9 टाइम्स ऑफ रो
सेकंड। चेक भी कर सकते हैं, देखिए रो 2 का जो आपके पास एलिमेंट बन गया, फर्स्ट एलिमेंट वो बन गया 12, तो आपने क्या किया है 3 + 9 ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट में 4 प्लस आपने 18 किया है 22। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। सो रो ऑपरेशन के लिए हम यूज करेंगे ROW एंड देन मैट्रिक्स, जिस रो पर आप यूज कर रहे हो, जिस रो का यूज कर रहे हो, एंड देन जो मल्टीपल आप ले रहे हो। अगर आपको यहाँ पर सपोज करना होता सब्ट्रैक्ट, अब हम रो 1 पर ऑपरेट कर लेते हैं। चलिए रो 1 पर ऑपरेट करते हैं, रो 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 2। सो आप लिखोगे रो ऑपरेशन ROW एंड देन ब्रैकेट रो 1 किस मैट्रिक्स का यूज हो रहा है, P मैट्रिक्स का, P मैट्रिक्स कॉमा किस रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो, फर्स्ट रो पे। किसका यूज कर रहे हैं, सेकंड रो का। क्या कर रहे हैं हम 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, रो 1 पर आप ऑपरेशन लगा रहे हो रो 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 2, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हम यहाँ यूज क्या रखेंगे पॉजिटिव, दैट मीन सिर्फ आप सिंपली यहाँ लिख दोगे 10 एंड देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी कि जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगाया है माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 2 P मैट्रिक्स में। सेम हम क्या करेंगे कॉलम के साथ, कॉलम में सिर्फ क्या हो जाएगा, जहां पे आपने रो वर्ड लिखा है वहां पर सिर्फ हम लिख देंगे कॉलम, COLUMN, पूरा आपको कॉलम यहाँ पर वर्ड लिखना है। तो अगर मैं इसी में इंटरचेंज, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं कॉलम 1 पर। कॉलम के लिए देख लेते हैं ऑपरेशन। कॉलम 1 पर हम ऑपरेट करते हैं 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो वी राइट कॉलम COULMN ऑपरेशन, तो OP देन ब्रैकेट। कॉलम 1 पर पहले किस मैट्रिक्स का यूज हो रहा है, P मैट्रिक्स का, सेम वही सिंटेक्स P मैट्रिक्स का, कॉमा किस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम पर। कॉलम आप बाहर यूज कर चुके हैं इसलिए सिर्फ 1 सिर्फ यहाँ पर, एंड देन किसका यूज कर रहे हो, सेकंड कॉलम का। क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो बट यहाँ पर हम यूज करेंगे -3 का। सो एंड में सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको ये नई मैट्रिक्स मिल गई जिसमें कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगा है, क्या किया है 3 टाइम्स ऑफ कॉलम सेकंड उसमें ऐड हुआ है। सो एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं। अब हम कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगाते हैं, सपोज अब दोबारा से कॉलम 1 पर ही ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो कॉलम COLUMN ऑपरेशन OP एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट एंड देन कॉलम, किसका मैट्रिक्स का यूज है, P मैट्रिक्स। किस कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम पे। किसका यूज कर रहे हैं हम, सपोज थर्ड कॉलम का यूज कर रहे हैं हम। कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगा लेते हैं, कॉलम 1 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो यहाँ आप लिखोगे किसका यूज कर रहे हैं, कॉलम थर्ड 3। क्या कर रहे हैं 9 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं बट यहाँ आप यूज करोगे प्लस साइन का, दैट मीन सिर्फ 9 लिख दोगे आप, एंड देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगा है, कॉलम 1 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम थर्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉलम थर्ड पर हम ऑपरेशन लगा लेते हैं कि कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगा है 12 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। सो सिंटेक्स यही रहेगा, कॉलम OP अगेन देन राउंड ब्रैकेट, जिस मैट्रिक्स का यूज हो रहा है P। अब हम चाह रहे हैं कॉलम थर्ड पर ऑपरेशन लगाना और उसमें ऐड करें 12 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम थर्ड पर ऑपरेशन लग रहा है, किसका यूज कर रहे हो, सेकंड कॉलम का। क्या कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं 12 टाइम्स, तो यहाँ ऐड करें तो यहाँ आप लिखोगे -12 एंड देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको ये देखिए नई मैट्रिक्स मिल जाएगी जहां पर कॉलम आपका थर्ड कॉलम चेंज है, थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लग चुका है 12 टाइम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट। So we have discussed enough example of this topic.